क्या रिया चक्रवर्ती सुशांत का टैलेंट एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के बदले टैलेंट एजेंसी से कमीशन खाती थी? ऐसा ही कुछ केस सामने आया है। कुछ समय पहले भी एक ऐसी खबर आई थी कि रिया चक्रवर्ती ने एक टैलेंट एजेंसी को, जिसको सुशांत सिंह राजपूत ने करोड़ों में रुपए भेजे थे, उसमें से 22 लाख रुपए रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में आए हैं। और अब इसमें और ज्यादा डिटेल्स सामने आई है। ये एजेंसी थी क्वान टैलेंट एजेंसी। इस एजेंसी को सुशांत सिंह राजपूत ने अपने PR एक्टिविटीज, सिक्योरिटी सर्विसेज, प्रमोशंस, इन सब चीजों के लिए 48 लाख रुपीस दिए थे। लेकिन जिस वक्त रिया चक्रवर्ती के अकाउंट की डिटेल्स देखी गई, बैंक स्टेटमेंट्स देखे गए, तो क्वान टैलेंट एजेंसी से रिया चक्रवर्ती को अप्रैल से लेकर अभी तक में 22 लाख रुपए फिर से ट्रांसफर किए गए हैं। पहला अमाउंट 3 लाख रुपए का 4 अप्रैल 2020 को रिया के अकाउंट में आया था क्वान टैलेंट एजेंसी से। रिया ने ऐसा क्या काम किया था कि क्वान टैलेंट एजेंसी ने रिया चक्रवर्ती को ये पैसा दिया था? क्या रिया ने सुशांत का कॉन्ट्रैक्ट करवाने की ये कमीशन खाई थी, या फिर कौन के लिए रिया ने कुछ काम किया था? तो फिर ऐसा क्यों कि सुशांत कौन को पैसा देने हैं और कौन एजेंसी जो है वो रिया को पैसा दे रही है? ये बहुत ही कंफ्यूजिंग केस है। और ऐसा समझ में आता है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत का पैसा लगवा रही थी कहीं, और वहां से उनका पैसा खींच रही थी, यानी कि इनडायरेक्टली सुशांत का पैसा घूम फिर के रिया के अकाउंट में आ रहा था। इस तरह का खुलासा हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि सुशांत की डेथ के बाद भी क्वान टैलेंट एजेंसी से रिया चक्रवर्ती को लाख रुपए की पेमेंट हुई है। जी हाँ, एक ट्रांजैक्शन है 4 जुलाई का, जिस दिन रिया चक्रवर्ती को क्वान टैलेंट एजेंसी ने 1,36,000 रुपए ट्रांसफर किए थे। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों टुकड़ों में ये ट्रांसफर किए गए हैं, लेकिन सबको टोटल किया जाए तो सामने आता है कि 22 लाख रुपए रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में क्वान टैलेंट एजेंसी से आए थे। तो क्या रिया चक्रवर्ती ने इसमें 50% कमीशन खाई थी? क्योंकि 48 लाख रुपीस सुशांत सिंह राजपूत ने भरे थे और उसमें से 22 लाख रुपए तो रिया चक्रवर्ती को ही दे दिए गए। क्या रिया ने ये कमीशन लिया था, या फिर क्वान टैलेंट एजेंसी के लिए कोई काम किया था? ये तो अब रिया को जब ED और CBI ग्रिल करेंगे तभी पता चलेगा। साथ ही ऐसा ही कुछ मामला सुशांत सिंह राजपूत के पावना लेक वाले फार्म हाउस के बारे में भी कहा गया है कि इनिशियली जो फार्म हाउस का रेंट था वो कम था, लेकिन रिया चक्रवर्ती के आते ही वो रेंट डबल हो गया ऑलमोस्ट, यानी कि बहुत ज्यादा पैसा फार्म हाउस के लिए जाने लग गया। कहीं ये सेम लिंक फार्म हाउस वाली डील में तो नहीं कि फार्म हाउस के लिए जो सुशांत रेंट भरते थे उस रेंट का कुछ हिस्सा रिया के अकाउंट में आता था? जांच एजेंसियां अभी यही सब छानबीन कर रही है। रिया को लेकर CBI कभी भी पूछताछ कर सकती है। आपको बता दें कि CBI के लिए अगले 2 दिन बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि BMC के अकॉर्डिंग अगर CBI 7 दिन के अंदर वापस रिटर्न हो जाती है तो उन्हें क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर 7 दिन से ज्यादा रुकना है तो उन्हें क्वारंटाइन होना पड़ेगा। तो ऐसे में ये समझ आता है कि CBI की टीम को जब क्वारंटाइन नहीं किया गया तो इसका मतलब वो 7 दिन के लिए ही है। 7 दिन में से 5 दिन निकल चुके हैं। अब CBI की टीम के पास सिर्फ 2 दिन है। इन 2 दिनों में कहा जा रहा है कि CBI की टीम कूपर हॉस्पिटल में भी बात करेगी और मेन सस्पेक्ट रिया चक्रवर्ती से कभी भी बात हो सकती है। ये 5 दिन का समय CBI ने इसलिए लिया ताकि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ इनफ एविडेंसेस कलेक्ट कर ले, तो जब पूछताछ हो तो पूरी गहराई से हो, मामले की तह तक हो।